हाय गाइस, जय शेयर। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बाद बहुत से बच्चों ने कहा कि हमारे लिए भी वीडियो बनाई है। और वो बच्चे थे 10th के बच्चे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रेशर में अगर कोई है तो वो हो गए 10th के बच्चे। भले इंटरनेशनल बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के या फिर स्टेट बोर्ड के बच्चे जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है। क्योंकि बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट हो जाता है ये कि 10th के बाद हमें अपना एजुकेशन करियर में आगे कहाँ पे बढ़ना है, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, किस रास्ते पर जाना है। और हमारे एक्चुअल करियर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत सही डिसीजन हो। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है आफ्टर 10th वो लोग साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स इन तीनों में से किसी फील्ड में जाते हैं। ट्रेडिशनली यही चलता है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर 10th एक तो डिप्लोमा कर लेते हैं या फिर आईटीआई के कोर्सेज कर लेते हैं या फिर उनकी जो हॉबी होती है या फिर उनका जो पैशन होता है उसी को अपना करियर में कन्वर्ट करने के लिए वो शायद तक बहुत से डांसर्स हैं जो डांस की फील्ड में चले जाते हैं, कोई एक्टिंग की फील्ड में चला जाता है, कोई एनिमेशन की फील्ड में चला जाता है या फिर कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में चला जाता है। बट मेजरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, इंडिया में यही इन तीनों में से ही कोई एक फील्ड चूज़ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि हमें साइंस लेना है, हमें कॉमर्स लेना है या फिर हमें आर्ट्स लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा बच्चों को, पेरेंट्स को या फिर जो भी ये वीडियो देख रहा है या फिर किसी और को अगर आप समझाना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बताने वाला हूँ जिस बेस पे आप किसी को बता सकते हो या फिर आप समझ सकते हो कि आपने साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, परसेंटेज की मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। परसेंटेज डिफाइन नहीं करते कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करोगे। परसेंटेज आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में या फिर किसी एक स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए हेल्प कर सकते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हेल्प कर सकते हैं। बट आप कौन सा फील्ड चूज करना चाहते हो ये आपका परसेंटेज डिसाइड नहीं करेगा। हमारे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है। जो 85 90 प्लस वाले होते हैं वो लोग मेजरली उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो लोग साइंस लेंगे। 70 से लगा के 80 तक के आसपास के, 68 से 80 तक के कॉमर्स लेते हैं, उसके नीचे वाले आर्ट्स लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं है। चूज करना है, आपने डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके नेचर में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर आपको कोई चीज़ें पसंद है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। उन पॉइंट्स के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाउ हु शुड गो फॉर साइंस? किस बच्चे ने साइंस लेना चाहिए, किस बेसिस पे? देखिए, जैसे हम लोग साइंस को चूज करते हैं तो मेडिकल, नॉन मेडिकल के हिसाब से हमें अलग अलग सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन चूज करने पड़ते हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लीजिए, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इन डेप्थ पढ़ाई होती है। तो सबसे पहला चीज़, अगर आप स्टूडियस है, आपको पढ़ाई करने में अगर आपको मज़ा आता है तो आप इस फील्ड में जाइए। आप घंटों तक बैठकर पढ़ सकते हैं, आपको उसके बाद रिविजन्स वगैरह करने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होती, तो आप इस फील्ड में जाइए। मैं कह रहा हूँ इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्या आप में प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है? मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे साइंस की फील्ड में आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हो, हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तो उतना ही उसका डिफिकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उसी के साथ साथ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए इनिशियल स्टेज ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10th से निकलने के बाद 11th में आते ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, मराठी मीडियम से, गुजराती मीडियम से, उर्दू मीडियम से 10th तक का उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया होता है। और उसके बाद जैसे वो लोग 11th में आते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर तैयार हो जाता है। तो उन्हें उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत डीपली चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप में प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है तो आप इस फील्ड में आइए। नाउ इफ़ यू गाइज आर गुड इन नंबर्स, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है तो इस फील्ड में आप काफ़ी एंजॉय करोगे एंड काफ़ी आसानी से आप प्रॉब्लम्स को टैकल भी कर लोगे। इसी के साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिकल्स में मज़ा आता है, प्रैक्टिकल्स का मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद आप उसे प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आप उसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने की अगर आपको आदत है तो ये फील्ड आपके लिए है। इसी के साथ साथ अगर आपको आदत है किसी भी चीज़ के रूट कॉज को पता करने की, आप में अगर आदत है किसी भी चीज़ को हाउ, व्हेन एंड व्हाई, ये ऐसे सवाल पूछने की अगर आपको आदत है, आप किसी भी चीज़ को डीपली उसे स्टडी करना आप चाहते हो या फिर डीपली आप उसका नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हो, अगर आपकी पहले से ये आदत रही है तो ये फील्ड आपके लिए है। अगर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप लिविंग नॉन लिविंग बीइंग के बारे में आप जानना चाहते हो, अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हो या फिर ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हो, नई कुछ चीज़ें डेवलप करना चाहते हो, अगर आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए है। क्योंकि इस फील्ड में आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, आप नई चीज़ें इन्वेंट भी कर सकते हो। तो आप इन चीज़ों के बेस पर ही आप डिसाइड कीजिएगा
परसेंटेज के बेस पे अगेन कहूँगा, परसेंटेज के बेस पे डिसाइड मत कीजिए। आपको दिल से आपको क्या फील होता है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, उसके बेस पर ही डिसाइड कीजिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज प्लीज। हु शुड गो फॉर कॉमर्स? बच्चे ने कॉमर्स किस बेसिस पे लेना चाहिए? नाउ इफ़ यू गाइज आर एवरेज इन नंबर्स, मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में उतना मज़ा नहीं आता, अगर आप कैलकुलेशंस में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये फील्ड आपके लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं हैं, ठीक है, आप उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा घंटों तक आप बैठ नहीं सकते, आप एवरेज लेवल पे आप पढ़ाई करने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है, कहीं ना कहीं आप अदर एक्टिविटीज़ में या फिर चीज़ों को एक्सप्लोर करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आप थ्योरी में भी एवरेज लेवल पे हो, कहीं ना कहीं अच्छे हो, बट आप एवरेज पे हो, तो ये फील्ड आपके लिए। क्योंकि साइंस से अगर आप कंपेयर करो तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इनसे अगर आप यहाँ पर कंपेयर करो तो आपको जब आप कॉमर्स चूज़ करते हो तो आपको डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी एंड डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स, ठीक है। आपको जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे अकाउंट्स का मुंबई यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट आता है, अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट आपको आता है, देन कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स करके मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट आपको आता है, देन इकोनॉमिक्स आपको होता है, देन आईटी मैथ्स ऑप्शनल होते हैं ये सब्जेक्ट्स, 2-3 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, फिर लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट होता है, तो इनमें से कोई आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो एज कम्पेयर टू दिस सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आसान होते हैं, जिस टाइप का आपका नेचर है। मैं ये नहीं आपके इंटेलिजेंस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइप का आपका नेचर है, उस नेचर के हिसाब से ये चीज़ें आपको सूट करती हैं, ठीक है। फिर अगर आपका फैमिली बिजनेस है, आप पहले से सोचते हो कि उस फैमिली बिजनेस को आप एक्सपांड करना चाहते हो, आप उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, जैसे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केटिंग के बारे में आप सीख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से हैंडल करना है, पैसा मार्केट में किस तरीके से फ्लो करता है, कहाँ से आता है, कहाँ पर जाता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा आप पहले से बातें करते हो, या फिर अगर आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत परफेक्ट फील्ड हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ अगर आप मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप बैंकिंग की फील्ड में आप पहले से आप जाना चाहते थे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही सूटेबल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस माइंडेड हो, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो इस फील्ड में आइए। बिजनेस के बारे में थरली आपको सारा नॉलेज मिलेगा, तो उसको आप उस थ्योरेटिकल चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हो। हु शुड गो फॉर आर्ट्स? आर्ट्स बच्चे ने किस बेसिस पे चूज करना चाहिए? देखिए, इफ़ यू गाइज, बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ, इफ़ यू गाइज हेट प्रैक्टिकल्स, इफ़ यू आर नॉट गुड एट नंबर्स, अगर आपको कैलकुलेशंस में आपको ज़रा भी मज़ा नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़रा भी मज़ा नहीं आता, ठीक है, तो ये फील्ड कहीं ना कहीं आपके लिए है। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर कल्चर, फोक, इन सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो ये फील्ड आपके लिए है। अगर आपको डांस, ड्रामा, एक्टिंग, इन फील्ड में अगर आपको मतलब मज़ा आता है, या फिर इन फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये फील्ड आपके लिए है। अगर आप आर्टिस्टिक नेचर के हो, अगर आप क्रिएटिव नेचर के हो, आपको सोशल सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कहीं ना कहीं सोशल वर्क में आप इंटरेस्टेड हो, आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फील्ड में आप आगे जाके एंटर करना चाह रहे हो, तो आप आर्ट्स ये सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। कहीं भी मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि परसेंटेज के बेस पे चूज़ करने की गलती मत कीजिएगा। ये जो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई, इस बेस पे आप आर्ट्स चूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी शॉर्ट बनाई है, काफ़ी नटशेल में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो अगेन रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से एंड स्टूडेंट्स से कि प्लीज़ परसेंटेज के बेस पे डिसाइड मत कीजिए, डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइक्स, डिसलाइक्स, आपके नेचर के अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए। आपके फ्यूचर गोल्स अगर आपने कुछ सेट किए हुए, तो उसके बेस पे डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या फिर आर्ट्स में जाना है। परसेंटेज के बेस पे चूज़ करने की गलती मत कीजिए। उससे जुड़ी हुई भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसके सिवा आप अगर किसी और फील्ड के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।